सो दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोड मैप प्रॉब्लम नंबर 4 और ये टफ प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोई मॉलिक्यूल गिवन ही नहीं है, सभी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हमें गिवन नहीं है। मतलब जनरली रोड मैप्स में ये होता है कि आपको एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गिवन होता है, देन आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, फिर आप प्रोसीड करते जाते हैं। बट यहाँ आप देखो, आपको खुद ही पहचानना है कि कहाँ से हम मुझे स्टार्ट करना है रिएक्शन, राइट। तो ये रोड मैप वाकई में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसे ध्यान से सोचिए एंड आई वुड सजेस्ट कि आप पहले खुद से सॉल्व करें एंड देन सॉल्यूशन देखें इसका। इट वुड बी अ टफ चैलेंज फॉर यू। तो यहाँ से पूरे रोड मैप को ऑब्जर्व करने के बाद में, जैसे अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए में रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 लिया हुआ है। मतलब वो क्या करेगा, वो अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन कराता है। एक रिएक्शन होती है HVZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन बनाने की रिएक्शन होती है। अमाइन बनाने की रिएक्शन होती है, स्मीडट रिएक्शन होती है। और ये एसिड से एस्टर भी बन जाता है जब आप एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। और एसिड से SOCl2 लेते हैं तो RCOCl भी बन जाता है। और AgOH Br2 ये हंस डाइकर रिएक्शन है। मतलब मैं कहीं ना कहीं समझ पा रहा हूँ कि ए जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट स्टिल कार्बोक्सिलिक एसिड में आर ग्रुप क्या है ये अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे अल्टीमेटली ये फाइंड आउट करना है आर क्या है। तो थोड़ा सा हिंट दे रखा है इसमें, मिक्सचर ऑफ लैक्टाइड्स। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, दिस इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है। अगर मैं ओ को लैक्टिक एसिड मान लूं और उसको हीट करें, तो याद करो इसके हीटिंग इफेक्ट से क्या बनता था। इसके हीटिंग इफेक्ट से आपने पढ़ा होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एक प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन। और यहाँ ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनते हैं, 3 बनते हैं यहाँ से। तो मिक्सचर ऑफ लैक्टाइड ये हो सकता है। तो मैं ओ को मान सकता हूं दिस कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ओ हो गया है विच इज लैक्टिक एसिड। अब फेंटोन्स रिएजेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और COH का ऑक्सीडेशन करके C डबल बॉन्ड O बना देगा और ये COOH आ जाएगा। ZnHgHCl है, वो रिडक्शन कर देगा C डबल बॉन्ड O का, जो कि कीटोनिक ग्रुप है, उसका रिडक्शन कर देंगे। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा कंपाउंड वो मिलेगा सिंपली ये वाला, दिस इज योर ए। तो बी की बात करें तो बी में अल्फा पोजीशन पे आप Br लगा देंगे, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा BrCOOH। एंड देन अमोनिया के साथ एक्सेस ले रखा है, तो यहाँ पे आप NH2 ग्रुप लगा देंगे और COOH आ जाएगा, दिस इज योर सी। अब जो है इसमें अमोनिया अगर हीट भी दे देता तो मैं COOH को भी CONH2 बना देता, अमाइड बना देते। फिर N3H H2SO4 ले रखा है विच इज ए प्रिपरेशन मेथड फॉर अमाइन, तो 2 कार्बन के साथ में NH2 ग्रुप लग जाएगा, तो जो डी आएगा वो ये आ जाएगा। फिर हिंसबर्ग रिएजेंट लिया हुआ है, हिंसबर्ग रिएजेंट की प्रेजेंस में PHSO2Cl आप लेते हैं, तो ये कंपाउंड अगर रिएक्शन करेगा PHSO2Cl पे तो S डबल बॉन्ड O PH आ जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। NaNO2 प्लस HCl है, तो NaNO2 प्लस HCl से N2 प्लस बन जाएगा, ये आपका F हो जाएगा। यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, तो वाटर अटैक करेगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा, दिस इज योर F, ये F हो जाएगा। देन रेड कलर दे रखा है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो है अगेन RBC आता है 1 डिग्री के साथ में रेड कलर, 2 डिग्री के साथ में आता है ब्लू कलर और 3 डिग्री के साथ में आता है कलरलेस। तो रेड कलर ही मिलेगा बिकॉज ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं इस वाले पार्ट पे। तो NaOI अगेन हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, कंपाउंड दे देगा, बिल्कुल दे देगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 यूनिट प्रेजेंट है। तो यहाँ से मिलेगा जो प्रोडक्ट वो मिलेगा OH एंड OH, तो ये ऑक्जेलिक एसिड। एंड जो येलो PPT मिलेगा आपको वो मिलेगा CHI3 का, ये येलो PPT है एंड दिस इज योर S। अब इसका हीट कर रखा है, ऑक्जेलिक एसिड को हीट करते तो सिंपल सी बात है, वहां से CO2 ग्रुप रिमूव हो जाता है और HCOOH बन जाएगा प्लस CO2 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ये जो येलो PPT इसकी AG के साथ रिएक्शन कराओगे तो लास्ट रोड मैप में भी आया था ये, यहाँ से अल्काइन बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, दिस इज योर U। फिर CO प्लस वाटर दे रखा है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो यहाँ पर जो ग्रुप लगेगा वो COOH ग्रुप लग जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। वेकर्स प्रोसेस होती है ये, और इसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे COOH ग्रुप लग जाता है एल्कीन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे या अल्काइन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे। फिर MEOH ले रखा है CO प्लस MEOH, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OMe बनेगा। फिर पॉलीमराइजेशन ले रखा है, तो ये ग्रुप जब पॉलीमराइजेशन करेगा तो यहाँ से आपको पॉलीमिथाइल अक्राइलेट मिलेगा विच इज यूज्ड टू मेक अक्राइलिक ग्लासेस।
ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं इस वाले पार्ट पे। ये तो इजी है, अगर आपका ये कंपाउंड है SOCl2 आपने ले रखा है, सो इट विल बी C डबल बॉन्ड और Cl, एंड देन CH2N2 ले रखा है आपने, तो CH2N2 की हेल्प से क्या बन जाएगा, ARNDT स्टर्ट रिएक्शन आपने देखी होगी, तो उसमें एक CH2 का एडिशन हो जाता है, तो 2 कार्बन पहले से थे, एक कार्बन इंसर्ट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ARNDT स्टर्ट रिएक्शन कार्बिन मैकेनिज्म से CH2 माइनस अटैक करता है एक्चुअली, CH2 माइनस अटैक करके इसको रिमूव करेगा, तो CH2N2 है यहाँ पे, तो CH2N2 में फिर OH ग्रुप निकलेगा, वोल्फ रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं AgOH Br2 CCl4, तो ये आपका होता है हंस डाइकर रिएक्शन, इसमें जो RCOOH ग्रुप होता है उसकी रिएक्शन होती है और RBr बन जाता है, तो दिस इज योर R, तो यहाँ Br लग जाएगा, तो L क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा L, दिस इज योर L। DMSO NaHCO3, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, वैसे आप देखते हैं DMSO एज ए सॉल्वेंट, बट यहाँ पर DMSO बेस और हीट ले रखा हो, तो वो करता है माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर HCN बेसिक मीडियम में है तो साइनोहाइड्रेन बना देंगे, फिर H3O प्लस है तो ऑब्वियसली वो हाइड्रोलिसिस करके साइनाइड से क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा, COOH बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं इस वाले पार्ट पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ETOH है, तो वो एस्टर बना लेगा और एस्टर में फ्रूटी स्मेल आएगी, दिस इज योर G। उसके बाद ETO माइनस है, तो ये नेम रिएक्शन होती है क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, ये क्या करेगा, इस अल्फा H को निकालेगा और फिर यही जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये दूसरे वाले कंपाउंड पे अटैक कर देता है, इस तरीके से अगर लें तो ये यहाँ अटैक करेगा और इसको रिमूव कर देगा, C डबल बॉन्ड OET इथाइल, और ये आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, दिस इज योर H2 कार्बन और ये C डबल बॉन्ड O CH CH3 COOET। फिर उसके बाद आई की बात करें तो आई में आपने हाइड्रोलिसिस करा रखा है, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे एंड हीट भी करा रखा है, तो ये COOH पहले बनेगा, फिर आप ध्यान से देखें तो अल्फा बीटा बीटा कीटो एसिड है, तो वहां से CO2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये वाला, दिस इज योर आई। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कीटोन की रिएक्शन जो है N3H के साथ में करा रखी है, तो N3H कैसा होता है, N3H कुछ ऐसा होता है N2 प्लस और इस पे होता है 2 माइनस, तो ये कंपाउंड यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से निकलेगा, सो O माइनस बन जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म बताता हूँ, तो ये बना O माइनस और ये N2 प्लस, अगर वो NH है, वैसे देखा जाए तो N3H है, तो मैं यहाँ NH लिख देता हूँ और वी कैन कंसिडर दैट N माइनस एंड H, ये भी मान सकते हैं, N3H ही है ये भी, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये O माइनस बैक आएगा तो ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट होगा और इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा, तो लिविंग ग्रुप का निकलना जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, तो इस तरीके से NH और इथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो दैट इज योर X। अब ये आपका X बन चुका है, तो ये X हो गया, इसका फिर हाइड्रोलिसिस करा रखा है, तो हाइड्रोलिसिस में देखो एक तो NaHCO3 है, मतलब एक एसिडिक पार्ट है, और एक कार्बाइल अमाइन करा रखा है आपने, तो मतलब एक अमाइन है, तो ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से जो मिलेगा आपको 3 कार्बन का एसिड मिलेगा और साथ में 1 2 ये बनेगा, ठीक है। वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन शो कर देगा तो वो ईथेन बन जाएगा, वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन शो करेगा तो वो NH2 को चेंज कर देगा आइसोसाइनाइड के अंदर, ये बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा NH2 प्लस HCOOH, ये बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से ए से NaHCO3 की, तो ठीक है, वो तो NaHCO3 बेस है, इस एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ Na लग जाएगा, O माइनस Na प्लस। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है, आपका जो RCOOH होता है तो RR बन जाता है, मतलब डाइमराइजेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो ग्रुप लगा है उसका, तो दिस इज योर Z, ये Z बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, यहाँ से हमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट देखने को मिले। So if you want more such videos on some difficult roadmaps, you can write your comments. और अगर आपको इसमें कोई doubts आए हैं, कोई questions हैं, that also you can write down in your comments. All the best for JEE Advanced as well as NEET exam.